नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम अपने भाग एकांकी में प्रतिशोध के दूसरे भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे भाग का विषय बनता है श्रीधर और सुशीला के बीचों बीच 12वीं के संबंधित विचारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, आज के अध्ययन के संदर्भ में पिता और माता का पिता निष्ठुरवादी नहीं है, बल्कि हमेशा बेटे के प्रति उज्जवल भविष्य को चाहने वाले हैं। कभी भी बेटा अपने उज्जवल भविष्य को नष्ट न करने के लिए हमेशा बेटे को कदम कदम पर सावधानी रखने के लिए चेतावनी देने वाला बाप ही होते हैं, पिता ही होते हैं। इसलिए हमेशा पिता निष्ठुरवादी कहलाते हैं। माता हमेशा अपने ममता से भरे हुए हृदय से बच्चों के भविष्य को देखने के बावजूद भी उसे ऐसा खंडित नहीं करती, ऐसा दंडन नहीं दे सकती जो पिता जैसे वो निष्ठुर होकर नहीं कर सकती है। तो आज वही विचारों को हम लोग देख रहे हैं। माँ का हृदय इतना कोमल होते हैं, कभी भी बच्चों को दंड देने में पीछे हटती है, लेकिन पिता हमेशा बच्चों के भविष्य के उज्जवल भविष्य को चाहने वाला पिता बेटे को कदम कदम पर सावधानी रखने के लिए और सावधानी से हर कदम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उसे चेतावनी देते रहते हैं। वो चेतावनी बच्चों के लिए अगर बुरा लगे तो वो क्या कर सकते हैं? उनके मन में ऐसा पिता के प्रति ऐसा भाव क्यों बढ़ता है? तो वो आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 165 में आपको देखना होगा श्रीधर पंडित के द्वारा पिछले कक्षा में भी हम लोग सुशीला को 12वीं के प्रति दुखित होने के कारण समझाते हुए दुखित न होने के लिए बहुत बरसा प्रयत्न वो करता ही रहता था, लेकिन सुशीला का ममता का हृदय कभी भी उस दुख से बाहर नहीं आया था। आज देखेंगे सुशीला अपने पति को बेटे के प्रति बेटे के विचारों से पति को निष्ठुर कहती हुई क्या क्या कहती है। श्रीधर, यदि यह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले, तो यह भी संभव है। श्रीधर पंडित जी पिछले अध्ययन में बेटे को घर से निर्वासित करने का बात कह गए थे, यानी माँ पति को निष्ठुर कहती हुई यह कह चुकी थी कि आप घर से बेटे को निर्वासित कर सकते हैं। घर से निर्वासित तो कर सकते हैं, समाज से निर्वासित कर सकते हैं, जाति से निर्वासित कर सकते हैं, लेकिन पिता के हृदय से कभी भी बेटे को निर्वासित नहीं कर सकते। बेटे के प्रति इतना निष्ठुर होकर पिता ऐसा घर से निर्वासित करने का कार्य कौन सा किया है, वो देखेंगे। श्रीधर बेटे को निर्वासित कर सकते हैं, वह देखेंगे। तो श्रीधर यह बता रही है, यदि वह अन्याय का आचरण करे, यदि बेटा अन्याय का आचरण कर सकता है, धर्म का प्रतिकूल चलता है, तो यह बिल्कुल संभव हो सकता है। उसे घर से, जाति से, समाज से निर्वासित कर सकते हैं। सुशीला, तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है, तो आपने ही 12वीं को आने से रोका है क्या? श्रीधर, मैंने रोका तो नहीं, किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाए तो मैं क्या करूं? मैं तो ऐसा नहीं कहा तुम घर ना आओ, घर से बाहर निकलो, ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन मेरे उद्देश्य को वो गलत समझकर उल्टा अर्थ लेकर ऐसा किया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुशीला, तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी बात की है जो उसे कष्टकर हुई, तो इसका मतलब हुआ मेरे बेटे घर न आने का कारण कुछ जिम्मेदारी आप हो। तो आप मेरे बेटे को ऐसा दुख दर्द देने वाले बात कहे होंगे।
श्रीधर, यदि कष्टकर हो तो उसकी अपनी धारणा है, अगर मेरी बात उसके लिए कष्टकर हुआ है तो उनका विचार है। सुशीला, तो आपने उसकी धारणा अवश्य की होगी, तो आप डांटे होंगे। श्रीधर, यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य होता है। अगर पिताजी चाहते हैं, अपने बेटे का उज्जवल भविष्य चाहता है तो अपना बेटा सुमार्ग पर चले, वो चाहते हैं तो उसको ताड़ना ही होगा, तो जरूर अनिवार्य होगा अपने बेटे को सुमार्ग पर लाने के लिए ताड़ना ही होगा। सुशीला, इसलिए वहां नहीं आया, मैं कारण जान सकती हूँ? वो किस कारण घर नहीं आया है, मैं कारण जान सकती हूँ क्या? श्रीधर, अवश्य जान सकती हो। इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रास्त्र में अनेक पंडितों को पराजित कर चुका है। हाँ, मैं जानता हूँ, मेरा बेटा कई पंडितों को पराजित कर चुका है। हाँ, मैं इससे प्रसन्न हूँ, मेरा बेटा कई पंडितों को हराया, इससे मैं प्रसन्न हूँ। तो यह तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। हाँ, आपका बेटा कई पंडितों को हराया है तो इससे आप खुश होना चाहिए, होना तो चाहिए। किंतु इधर मैंने देखा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। हाँ, मैं उससे खुश हूँ। मेरा बेटा इस संसार में सबसे बढ़कर कवि बने, कोई भी इस संसार में उसका सामना ना करे, ऐसा जय, ऐसा विजय उसे प्राप्त हो, मैं जरूर चाहता हूँ। लेकिन उसके दिल में उसके अहंकार बढ़ता जा रहा था। मैंने देखा पंडितों को हराने के बाद उसका अहंकार बढ़ गया, उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया, उसका गर्भ सीमा का अतिक्रमण हो गया। मुझे यह सब सहन नहीं हो पाया। तो क्या आप मेरे लाज से ईर्ष्या करते हैं? तो आपसे बढ़कर कई ऐसे कवियों को, ऐसे पंडितों को हराया, इससे आपको, आपके मन में, आपके हृदय में जलन होता है क्या? आप बेटे से जलते हैं क्या? तो क्या आप मेरे लाज से ईर्ष्या करते हैं? मूर्ख हो तुम भी। क्या पिता भी पुत्र से कभी ईर्ष्या कर सकता है? कभी पिता अपने बेटे से ईर्ष्या कर सकता है क्या? क्या बीजांकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? तो बीजांकुर से जब पुष्प पैदा होगा, पुष्प इतना सुंदर दिखता है, तो उसे दुख होगा, उसको जलन होगा क्या? किंतु मैं यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दम्भी हो। मैं कभी भी यह नहीं सहन कर सकता था कि मेरा बेटा अहंकारी बने। सुशीला, तो आपने उसे ताड़ना दी? आपने उसे डांटा क्या? हाँ, मैंने उसे ताड़ना दी, उग्र रूप से। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि तुम मूर्ख हो, दंभी हो, अज्ञानी हो। मैंने उसे डांटा, तुम मूर्ख हो, तुम अहंकारी हो और अज्ञानी हो। यह आपने 12वीं से एकांत में कहा या पंडितों के सामने? आप उसे अकेले बुलाकर उसे डांटा या पंडितों के सामने डांटा? पंडितों के सामने। मुझे किसका संकोच है? पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया। पंडितों के सामने ही? पंडितों ने क्या कहा? तो आपने पंडितों के सामने मेरे बेटे को डांटा? कहते क्या? वे 12वीं की ओर देखकर हंसने लगे। क्या कहते हैं? 12वीं को देखकर वे हंसने लगे और 12वीं के स्वर में ही बोलकर परिहास करने लगे, ताली पीटने लगे। और बेचारा 12वीं ने एक बार बेटी दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुंह छिपा लिया और चुपचाप एक ओर चला गया। 12वीं ने मेरी हो बेटी दृष्टि से देखा और लज्जित होकर अपने हाथों से मुंह छिपाकर चुपचाप वहां से चला गया।
आपने रोका नहीं? सुशीला पूछ रही है पति से। आपने रोका नहीं उसे? नहीं, यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती? मेरे लाल से अधिक प्रिय आपका अपने अनुशासन की मर्यादा है। जो जाते हुए बेटे को ना रोकने से सुशीला दुखित है, और मेरे बेटे से बढ़कर आपके अनुशासन की मर्यादा बढ़ गया, बड़ा हो गया क्या? सुशीला, मोह में मत बहो। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। तो बेटे से बढ़कर अनुशासन की मर्यादा बड़ा ही होता है, क्योंकि उस मर्यादा के लिए बड़े से बड़े लोग अपने बलिदान दे चुके हैं। हो, आपके क्रोध को देखते हुए वह अब फिर घर लौट कर नहीं आएगा। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि आपके क्रोध को देखकर वो कभी भी घर नहीं लौटेगा। मेरा भार भी आप घर लौटकर नहीं आएगा। आपने अनुशासन की वेदी पर उसका बलिदान कर दिया, तो आप अपने अनुशासन की मर्यादा के लिए अपने बेटे को बलिदान दे दिया है। श्रीधर, क्यों? इससे पहले भी मैंने उसकी अनेक बार ताड़ना की है। मैं तो अभी पहली बार तो उसे ताड़ना नहीं दी हूँ, कई बार उसे ताड़ना दे चुका हूँ। फिर भी वहाँ घर आया है, एक बार क्या नहीं आएगा? एक बार फिर भी वहाँ घर आया है, इस बार क्या नहीं आएगा? कई बार तो मैं उसे डांटा है तो वो आया है घर, इस बार नहीं आएगा क्या? उसे आना होता तो इस समय तक वहाँ अवश्य आ जाता। अगर आना ही है तो वह अब तक लौट आता। कहीं वह ससुराल तो नहीं चला गया? सुशीला अब संदेह कर रही है कि घर को छोड़कर ससुराल तो नहीं गया होगा। श्रीधर, मेरी आज्ञा के बिना वो कभी भी उस तरफ नहीं जा सकता। सुशीला, तब कहीं उसने आत्महत्या? तो अगर वो आत्महत्या तो नहीं कर डाला क्या? चुप सुशीला, यह शब्द अपने मुंह से ना निकालना। चुप हो जाओ सुशीला, कभी भी तुम्हारे मुंह से वो शब्द नहीं निकालना चाहिए। श्रीधर पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता। श्रीधर पंडित का पुत्र इतना अपवित्र नहीं हो सकता, इतना घिरा हुआ कभी नहीं हो सकता। सुशीला, तब निश्चय ही वह देशांतर चला गया होगा। तो सुशीला अब सोचती है, ससुराल नहीं गया है, घर नहीं लौटा है, हाँ ना ही वो आत्महत्या भी नहीं किया है, तो देशांतर तो नहीं चला गया। सुशीला, तब निश्चय ही वह देशांतर चला गया। श्रीधर, हाँ देशांतर जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वह तुम्हें सम्मान देता है उसे देखते हुए तुम्हारी आज्ञा के बिना देशांतर नहीं जा सकता। देशांतर तो जा सकता है, लेकिन तुम्हारे बारे में इतना श्रद्धा है, तुम्हारे इतना सम्मान करता है, तुम्हें इतना सम्मान देता है, तुम्हें इतना श्रद्धा से दिखता है, वो तुम्हारे आज्ञा के बिना बिल्कुल देशांतर नहीं जा सकता। सुशीला, भारवी मेरे लाल, तो अभी वो दुखित है, और भारवी के बिना, उससे ना देखने के बिना वो इतना व्यतीत है, इतना दुखित है कि जितना भी श्रीधर पंडित जी भरसक प्रयास करने के बावजूद भी सुशीला का बेटे के प्रति जो व्यामोह है, सुशीला उस व्यामोह से बाहर नहीं आ रही है, और उस दुख से बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि उसके दिल में बेटे के प्रति इतना प्यार है, इतना वात्सल्य है, उससे देखे बिना वो नहीं रह सकती। तो आगे बच्चों, सुशीला और श्रीधर के बीचों बीच हम लोग संवाद आगे बढ़ाएंगे। आज के अध्ययन के संदर्भ में जो भी प्रश्नोत्तर मिलते हैं उसे एक बार हम लोग
देखेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन के संदर्भ में हमें प्रश्न मिलते हैं, पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? पुत्र को जब पुत्र अन्याय का आचरण कर सकता है, धर्म के प्रतिकूल चलता है, तो उसे घर से, जाति से, समाज से निर्वासित कर दिया जा सकता है। शास्त्रास्त्र में पंडितों को किसने पराजित किया? शास्त्रास्त्रों में पंडितों को भारवी ने पराजित किया। भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? भारवी में शास्त्रास्त्र में पंडितों को पराजित करने के कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था। पिता क्या नहीं सहन कर सकता? पिता पुत्र में रहे अहंकार को सहन नहीं कर सकता। पिता ने भारवी की किन शब्दों में ताड़ना की? पिता ने भारवी की तुम मूर्ख हो, दम्भी हो, अज्ञानी हो, इस तरह ताड़ना की। पंडित किस प्रकार भारवी का परिहास करने लगे? पंडित भारवी को उनके ही शब्दों में भारवी की ओर देखकर हंसने लगे और भारवी के स्वर में ही बोलकर उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे थे। ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने से श्रीधर पंडित जी क्यों नहीं रोका गया? ग्लानि से भरे हुए भारवी को अनुशासन के मर्यादा के कारण रोका नहीं गया। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े लोगों के बलिदान दिया जा सकता है। श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? श्रीधर पंडित का पुत्र पतित नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ 3-4 प्रश्नों में दूसरा प्रश्न मिलता है, शास्त्रास्त्र में पंडितों को आराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा? शास्त्रास्त्र में पंडितों को आराते देख पिता बहुत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि भारवी को कोई हरा नहीं सकता और भारवी पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ कवि है और देश में उसकी समानता करने का कोई कवि साहस नहीं कर सकता। लेकिन वे यह भी चाहते थे कि भारवी और भी अधिक कवि और पंडित बने, लेकिन भारवी में रहे अहंकार को देखकर वे घबराते थे कि उनका पांडित्य अहंकार के कारण नष्ट ना हो जाए। तो उसके उन्नति के कारण, उसके उज्जवल भविष्य के कारण समय समय पर उसे चेतावनी देते थे और सावधानी रखने के लिए कहा जाते थे। तो इस कारण भारवी को कभी कभी उसे ताड़ना करते थे। तो आज के अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। आप लोग वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना ना भूलिए। स्वस्थ रहो बच्चों, खुशी से रहो, पढ़ाई जारी रहे। धन्यवाद।